हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संत गोपाल और स्वागत है आप सभी का अपना चैनल संत जी स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, एग्ज़ाम के टाइम में सबका यही कहना होता है कि पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए, लेकिन पढ़ना क्या है ये आज आपको मैं बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अब जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का सिर्फ और सिर्फ 3 महीना बच गया है और इसी 3 महीना में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो समय कम है और पढ़ाई आपको वो चीज़ करना है जो एग्ज़ाम में आए। तो इस टाइम में स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है, कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस किस टॉपिक को हम स्किप कर दें, नहीं पढ़ें। इस चीज़ में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो आपके इसी कन्फ्यूजन का सोल्यूशन आज हम लेकर के आए हैं। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 का बेहतरीन नोट्स। ठीक है, और ये नोट्स बहुत शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, इसमें केवल और केवल वही क्वेश्चन कंसीडर किया गया है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है आपको मैं वो नोट्स दिखाऊंगा और ये नोट्स आप बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, ठीक है, आपको 1 भी रुपया इस नोट्स के नहीं देने होंगे और आप ये नोट्स ले सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है ये आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नोट्स कैसा है और इस नोट्स में कौन कौन सा क्वेश्चन लिया गया है। इस नोट्स को बढ़िया तरीके से तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कंसीडर किया गया है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि इस नोट्स में जो जो क्वेश्चन है, ठीक है, यदि इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करें एक एक क्वेश्चन करके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मैं इस पूरे नोट्स में जो जो क्वेश्चन लिया गया है सभी को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अभी हम इस नोट्स को दिखाते हैं कि नोट्स में कौन कौन सा क्वेश्चन लिया गया है और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, इस नोट्स में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि चैप्टर देख सकते हैं, यहाँ के चैप्टर क्या है 1 है। ठीक है, और ये चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से किया गया है, तो शुरू दर्पण से किया गया है। ठीक है, यानी कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दर्पण 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलिक दर्पण। ठीक है, फिर यहाँ पे दर्पण को एक्सप्लेन किया गया है कि गोलीय दर्पण जो है 2 तरह का होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम स्किप नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे नोट्स में लिया गया है। तो यहाँ पे जो है अवतल दर्पण क्या है, चित्र बनाकर समझाएं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है, परिभाषा भी है इसका और चित्र भी इसका बनाया गया है, जिसमें आप सब कुछ पूरे क्लियर है एकदम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी परिभाषा भी है और नीचे में आप देख सकते हैं चित्र इसका बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप नहीं किया जा सकता है। तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन लिखा हुआ है परिभाषा, और साथ ही प्रकाश के परावर्तन के लिए जो चित्र होता है सही, जिससे आप इसको समझ सकते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। परावर्तन के नियम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। साथ ही अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें ये चीज़ देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब है कि हम अवतल दर्पण में, दर्पण कौन सा है, अवतल। ठीक है, और अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पे रखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, वस्तु कहाँ पे रखेंगे और इसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब ये कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया इस क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब यदि वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है ना, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, उसके बाद वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यह अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, किरण आरेख द्वारा समझाएं, यानी कि इसका चित्र बना करके समझाएं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे चित्र बना करके समझाया गया है और साथ ही पूरा लिखा भी गया है डिटेल में, ताकि आप बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, और एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, अवतल दर्पण में जैसा पता है आपको कि पहले हम क्या करेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखेंगे, यहाँ पे फोकस है तो इसके बीच रखेंगे, फिर फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस और केंद्र के बीच रखेंगे, और फिर केंद्र और अनंत के बीच, और लास्ट में अनंत पे। तो कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है, देख सकते हैं। अब जो है अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु, उसके बाद देख सकते हैं आप ये फोकस और केंद्र के बीच,
फिर लास्ट में देखेंगे केंद्र पर है, ठीक है, और लास्ट में केंद्र और अनंत के बीच है। और ये जो है अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे तो इसमें नोट्स बना करके लिख दिया गया है कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। यानी कि एक भी मेन पॉइंट को इस नोट्स में छोड़ा नहीं गया, ठीक है। चलिए अब अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण के सभी उपयोग यहाँ पे लिखा गया है, जो बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में तो आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं अवतल दर्पण के 4 उपयोग लिखा गया बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद जो है उत्तल दर्पण में वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में आपको पता होना चाहिए कि वस्तु कहीं भी रखेंगे प्रतिबिंब सेम ही जगह पे बनने वाला है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन किया गया अच्छे से, ठीक है, चित्र भी बनाया गया और लिखा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के उपयोगों को लिखें, सभी उपयोगों को, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के जितने भी उपयोग है सबको यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं। अब नोट्स है, यहाँ पे 3 नोट्स है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है बराबर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा करके क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे यानी कि आंकिकी प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको समझना होगा चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो ये चिन्ह परिपाटी यहाँ पे दिया गया है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जिसको बोलते हैं। तो वो बहुत बढ़िया से लिखा गया और ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आया है कि चिन्ह परिपाटी, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को दर्शाएं या समझाएं ये क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद चलिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा गया है, नोट्स को देख लेते हैं एक बार, आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में, ठीक है। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो फिजिक्स से जो भी ऑब्जेक्टिव आता है वो इसी एक पॉइंट से मिला करके लिया जाता है, ठीक है। आगे है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। यहाँ पे u क्या होता है तो वस्तु दूरी, v क्या होता है प्रतिबिंब दूरी और f क्या होता है फोकस दूरी। अब डिटेल में यहाँ पे दिया गया है कुछ प्रतिबिंब बना करके कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में f किसको बोलते हैं, u किसको बोलते हैं, r किसको बोलते हैं और v किसको बोलते हैं, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आवर्धन क्या है। आवर्धन एक अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या टॉपिक बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आवर्धन लिखा गया है यहाँ पे और आवर्धन का सूत्र भी लिखा गया है जो कि स्मॉल m से इसे दिखाया जाता है और ये HI/HO यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। और m = -v/u भी फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला भी ले लिया गया है यहाँ पे। और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो स्मॉल f होता है और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में क्या संबंध है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, या गोलीय दर्पण द्वारा सिद्ध करें कि f = R/2। क्वेश्चन को 2 तरीके से लिखा गया है ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाएं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपका और उसके बाद यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है, प्रूव करके दिखाया गया है कि f = R/2 कैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं तो पता चलेगा। यहाँ पे देखिए f = R/2, ठीक है, f = R/2 यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया गया है, ठीक है, ये R = 2f। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये नोट्स में जो है क्वेश्चन लिया गया है सब, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के बात करें तो इस चैप्टर का जो भी VVA क्वेश्चन है वो इस नोट्स में लिया गया है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। और यदि आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 6-7 साल से मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे हर एक बार इस नोट्स को मॉडिफाई किया जाता है और एग्जाम के टाइम में एक बेहतरीन नोट्स बनाया जाता है। तो ये मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स है और हर एक बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन छूटता है एग्जाम में नहीं। आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक में से मिला करके भी देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब समझते हैं कि इस नोट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ठीक है, वहाँ पे इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1, ठीक है।
ये करके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी इस नोट्स का आपको जो है लिंक मिल जाएगा PDF का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।